मेरा नाम मोहम्मद हम्माद है और मैं विद्यावती निगम मेमोरियल पब्लिक स्कूल से क्लास 7B का छात्र हूँ। मैं और मेरे मित्र आज कारक के परिभाषा और भेद आपको बताएंगे। कारक की परिभाषा: संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से संबंध बताए उन्हें कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता कारक शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। जैसे रीना ने कमरा साफ किया, इस वाक्य में रीना करता है और कमरा साफ करना क्रिया है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण: जैसे मोहन पुस्तक को पढ़ता है, इसमें पुस्तक कर्म कारक है। करण कारक जो शब्द क्रिया करने में कर्ता के सहायक हों उन्हें हम करण कारक कहते हैं। करण कारक के 2 प्रकार होते हैं: से अथवा द्वारा। जैसे मैं पत्र कलम के द्वारा लिखता हूँ, रिया गाड़ी के द्वारा बाजार जाती है। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है के लिए संप्रदान की परिभाषा: कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाला विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे सेठ जी ने गरीबों को कंबल दिया। आपादान कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना करने का बोध होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। आपादान कारक का चिन्ह से होता है। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है। जिन शब्द से संज्ञा एवं सर्वनाम के बीच का संबंध का बोध हो उन्हें संबंध कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है का, की, के एवं रा, री, रे। उदाहरण: आज रिया के भाई का जन्मदिन है। इस वाक्य में रिया एवं उसके भाई के बीच के संबंध का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रियाओं के आधार पर समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण: छत पर कपड़े सूख रहे हैं। छत पर अधिकरण कारक है और सूख रहे क्रियाओं के आधार पर है। संबोधन कारक जिस रूप से किसी के बोलने या पढ़ने के भाव का आभास हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे तुम सड़क ध्यान से पार करना। आशा करते हैं आपको कारक और उनके भेदों के बारे में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।